बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैसरी दफ्शा। क्लास 10 आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। 7.4 में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि इन प्रॉब्लम्स 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपने इनको सॉल्व करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको लाना है सिंगल में। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स हैं, ठीक है, जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। अगर आपको वो पता होंगी तो आप इजीली क्वेश्चन के अंदर उनको अप्लाई करके, ठीक है, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, उसमें क्यूब का फार्मूला, आप फार्मूला को अप्लाई करते हो। अगर माइनस साइन है तो आप उसके अकॉर्डिंग माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करते हो, प्लस का साइन है तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन को देखने के बाद जो है कुछ फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। अब आपको वो फार्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, वो फार्मूलाज कौन से हैं? फार्मूलाज जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ फार्मूलाज बता रही हूँ जिनका आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फार्मूले जो है क्वेश्चन के अंदर आपके आप इस्तेमाल होते हैं और आपने उनके ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक है आपका फार्मूला, इसे रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसिक थीटा। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। इसको हम रेसिप्रोकल में यानी अब इसका उल्ट कर सकते हैं रेसिप्रोकल में। अब ये चीज़ इधर चली जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगी, तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, इनको आसान टर्म्स में ना हम इनको फार्मूलाज भी बोलते हैं कि हम इस जगह पे ये अगर किसी जगह पे साइन थीटा का जिक्र है तो उसकी जगह पे हम ये 1 ओवर कॉसिक थीटा अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको तैयार होंगी तो आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट है आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। जब आप ये आइडेंटिटीज दोबारा से ज़बानी से याद कर लेते हो, आपको अज़बर हो जाती हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका? ये कॉट थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 ओवर टेन थीटा। ये तो कुछ आइडेंटिटी का जिक्र मैंने आपसे कर लिया है जो कि आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होंगी। ठीक है, आपने इनको अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा था साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, इसको अब आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को पहले आप एज इट इज़ लिखें। क्वेश्चन 1 है आपका साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जब भी आप करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना होता है। ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने। अब आप देखें कि ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है। ठीक है, आप इसको होल टर्म में करके साइन ऑफ एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स लिख के पूरे का आप क्या कर लें? स्क्वायर ले लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ये जो साइन एक्स है ओवर कॉस एक्स, यहाँ पे आप लिखे एज वी नाउ दैट साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये आपने लिख लिया है। उसके बाद आप क्या करें कि इसको जो टेन थीटा आया है इसमें पुट करें वैल्यू को। साइन एक्स बाय कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे थीटा लगा रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स है तो यहाँ पे एक्स ही यूज़ करेंगे। अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता तो यहाँ पे थीटा अप्लाई करते। अब यहाँ पे साइन एक्स बाय कॉस एक्स है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेन एक्स होल स्क्वायर लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है।
हमारा इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है बल्कि, tan x sin x secant x। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपने सोल्यूशन में क्या करना है, सोल्यूशन में आपने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि क्या कौन सी टर्म किसके इक्वल है। ठीक है, आपने लिखना है एज वी नाउ दैट, ये जो tan x है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये किसके इक्वल होता है, sin x बाय cos x के। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका जो secant x दिया गया है, secant x, ये secant x आपका इक्वल होता है 1/cos ऑफ x के। ठीक है, आपके पास ये दो जो वैल्यूज़ आ गई हैं, इन वैल्यूज़ को आपने इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, tan x की जगह पे क्या लिख देंगे, sin x बाय cos x। ठीक है, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, sin x बाय cos ऑफ x। फिर आगे क्या है, यहाँ पे sin x है, sin x को आप एज इट इज़ लिखोगे। ठीक है, उसके बाद है secant x, secant x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, 1/cos ऑफ x। ये लिख दिया है 1/cos x। अब आप देखें कि sin x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ x लिख दोगे, नीचे क्या है cos x, तो क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मज़ीद sin x बाय cos x होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि ये जो टर्म है sin x ओवर cos x किसके इक्वल है, tan, ऊपर देखें क्वेश्चन में, ये देखें ये tan x के इक्वल है ये टर्म। आप यहाँ पे अब इस जगह पे, इसकी जगह पे आप लिख देंगे tan x। क्या लिख देंगे, tan x, और इसका स्क्वायर लिख देंगे। इसको आप मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ऑफ x। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लास टेस्ट क्वेश्चन 3 है इसका, tan x बाय secant ऑफ x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब आपने सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन लिखना है, tan x बाय secant x। ठीक है, अब आप क्या करें कि ये जो tan x है इसको ऐसे लिखा रहने दें, और ये इसके नीचे है, मतलब ओवर की फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे लिख लें, 1/secant ऑफ x। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस ये जो ओवर की फॉर्म है इसको सेपरेट कर लिया है, क्योंकि ये ताकि इसकी जगह पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। tan x को आप कैसे लिख सकते हैं, आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन में भी बताया था, तो tan x किसके इक्वल होता है, sin ऑफ x के ओवर cos ऑफ x के। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दें, या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लें, तो sin ऑफ x ओवर cos ऑफ x, और 1/secant ऑफ x किसके इक्वल होता है, ये होता है cos ऑफ x के। ठीक है, तो आप यहाँ ना रफ काम में लिख दिया करें, या क्वेश्चन के अंदर ही बीच में लिख दिया करें, एज वी नो दैट, इसके आपको ना मार्क्स मिलते हैं, एज वी नो दैट। ठीक है, 1/secant x इज इक्वल टू cos ऑफ x। ठीक है, अब ये जो cos x है ना, ये cos x से कट जाएगा, तो बच क्या गया है आपका, सिंपल, यहाँ पे सिर्फ sin x रह गया, sin x, और यही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर है, sin x। अब स्टूडेंट्स हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 1 - cos स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, आप सोल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखें, 1 - cos स्क्वायर ऑफ x। फिर आप देखें कि अब ये आपका जो cos स्क्वायर ऑफ x है, ये किसके इक्वल है, आप लिखें एज वी नो दैट। ठीक है, cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर ऑफ x। ये cos स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल है, 1 - sin स्क्वायर ऑफ x के। अब इस cos स्क्वायर ऑफ x की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जब आपको ये फार्मूले सारे तैयार हो जाएंगे ना, आइडेंटिटीज, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपने यहाँ पे 1 लिख देना है, माइनस cos स्क्वायर x की जगह पे 1 - sin स्क्वायर ऑफ x लिखें। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 - 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा।
ये +1 है, ये -1, दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ x। और यही बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। टेंथ क्लास अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सेकंड स्क्वायर ऑफ x -1। ठीक है, सोल्यूशन में आपने सेकंड स्क्वायर ऑफ x -1 को ऐसे लिख लिया। फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एज वी नो दैट। ठीक है, ये जो सेकंड स्क्वायर ऑफ x है ना, सेकंड स्क्वायर ऑफ x ये इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x, टेन स्क्वायर ऑफ x। टेंजेंट फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, टेन स्क्वायर ऑफ x। अब ये सेकंड स्क्वायर ऑफ x जहाँ पे है इस क्वेश्चन में, वहाँ पे अब आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ x को पुट कर देना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ x -1। ठीक है, अब आपने जब ये पुट कर लिया तो अब आप देखें कि ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, दोनों कट जाएंगे तो सिंपल आपका टेन स्क्वायर ऑफ x ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है साइन स्क्वायर ऑफ x मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर ऑफ x। सोल्यूशन में आपने क्या करना है कि साइन स्क्वायर ऑफ x मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर ऑफ x को ऐसे लिख लेना है। फिर उसके बाद आपने कहना है कि एज वी नो दैट, ये कॉट स्क्वायर ऑफ x है ना। ठीक है, इसकी अब हम फार्मूला इधर बनाएंगे। कॉट ऑफ x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x ओवर साइन ऑफ x। ठीक है, ये कॉट ऑफ x है, अगर हम लेते हैं इसका स्क्वायर कॉट स्क्वायर ऑफ x तो यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ x ओवर साइन स्क्वायर ऑफ x। तो चूंकि हमारे पास कॉट स्क्वायर ऑफ x है, ठीक है, तो हम इस फार्मूले को इसकी जगह कॉट स्क्वायर ऑफ x की जगह पे कॉस स्क्वायर ऑफ x ओवर साइन स्क्वायर ऑफ x पुट कर देंगे। क्वेश्चन में ये पुट करें, साइन स्क्वायर ऑफ x को आप ऐसे लिखें और कॉट स्क्वायर ऑफ x की जगह पे आप ये कॉस स्क्वायर ऑफ x ओवर साइन स्क्वायर ऑफ x ये लिख दें। अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है, ये डिवाइड की फॉर्म है, ऑपोजिट है। ठीक है, ये कट जाएंगे तो हमारा बच जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ x। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है।